गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे द्रव्य यानी मैटर क्या है। तो द्रव्य वह अवयव है जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरता है, जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं। अगला है द्रव्य का वर्गीकरण। हम द्रव्य को कैसे वर्गीकृत करते हैं। तो द्रव्य का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो प्रकार से किया जा सकता है। नंबर एक, द्रव्य को हम भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण में विभाजित कर सकते हैं, यानी दो भागों में इसको हम बांट सकते हैं द्रव्य को। अब हम बात करेंगे भौतिक वर्गीकरण क्या है, यानी भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत तीन अवस्थाएं आती हैं। ठोस अवस्था होता है, यानी ठोस, द्रव और गैस। और रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत हम दो भाग प्राप्त करते हैं। पहला है शुद्ध पदार्थ, दूसरा है मिश्रण। अब हम बात करेंगे शुद्ध पदार्थ के बारे में, यानी शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांट सकते हैं हम। तो शुद्ध पदार्थ को हम दो भागों में बांट सकते हैं, तत्व और यौगिक। अब तत्व को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला है धातु, दूसरा उपधातु, तीसरा अधातु। और यौगिक को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है कार्बनिक यौगिक, दूसरा होगा अकार्बनिक यौगिक। अब हम बात करेंगे मिश्रण। तो मिश्रण को हम दो भागों में बांट सकते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जैसे चीनी का जल में विलयन, समांगी मिश्रण जो होता है वो लगभग विलयन ही होता है। और दूसरा जो है विषमांगी मिश्रण, जैसे नमक चीनी का मिश्रण। ठीक है। तो अब हम भौतिक वर्गीकरण पर आएंगे फिर से लौट के। तो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर द्रव्य मुख्यतः तीन अवस्थाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर एक, ठोस अवस्था। तो हम पहले ठोस अवस्था के बारे में बात करेंगे। ठोस अवस्था क्या है। द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन एवं आकार निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में पदार्थ के कण अत्यधिक निकट होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि इनके मध्य अंतराणुक स्थान बहुत कम होता है, जिस कारण ये स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकते, अतः ये केवल अपनी अक्ष पर कंपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है द्रव अवस्था। तो द्रव अवस्था क्या है। द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, द्रव अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में अवयवी कण ठोस कणों की अपेक्षा अधिक दूरी पर होते हैं तथा इनके मध्य आकर्षण बल कम होता है, जिस कारण द्रव के कण एक निश्चित सीमा रेखा के अंदर मुक्त रूप से गति करते रहते हैं। कणों के नियमित गति स्थिति में रहने के कारण ये उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं जिसमें इन्हें रखा जाता है, अर्थात जिस भी पात्र में इन्हें रखा जाएगा वो उसी पात्र का आकार क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। जैसे द्रव अवस्था में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे जल हो गया, एल्कोहल हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया आदि, बहुत सी चीज़ें आती हैं। अब हम आगे बात करेंगे गैसीय अवस्था के बारे में। तो गैसीय अवस्था क्या है कि द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन एवं आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं, गैसीय अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में द्रव्य के कणों के मध्य आकर्षण बल क्षीण होता है
तथा ये दूर दूर उपस्थित होते हैं, जिस कारण ये अनियमित रूप से गति करते रहते हैं तथा उस पात्र का आयतन एवं आकार ग्रहण कर लेते हैं जिसमें इन्हें रखा जाता है। तो गैसीय अवस्था के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? लगभग जितनी गैसें हैं सब आती हैं, जैसे हाइड्रोजन, वायु, ऑक्सीजन आदि।